मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार यह दावा वादा करे थी कि हम जीरो टॉलरेंस के काम कर रहे हैं। वह भ्रष्टाचार में लिप्त एक व्यवस्था दिखा थी जहां लोगन का न्याय की उम्मीद है। हमारे साथ विष्णु बहादुर सिंह जी है। हम जो अपने क्षेत्र में देखी थी जी, तो भ्रष्टाचार के इतने बड़े बड़े मुद्दा हैं जो उन शासन के पास पहुंच चुके हैं। जी, का बोलत है का समूह के गठन कर जी, कोनो आदिवासी महिला के आईडी लगाए के कोनो दूसर ओकर अध्यक्ष बन गए, ऐसने सचिव दूसर बन गए जो ने वो पैसा सरकार के आवत रहा वो तो केहू के नाम आवत रहा और न तो FIR के बावजूदो अपराधिन के खिलाफ कोनो कार्यवाही हो रही है। ऐसे शासन और प्रशासन के छब धूमिल हो रही है। 15 लाख कुछ रुपये के घपला लिखे हैं कि 15 लाख कुछ के घोटाला भा। अब 1 करोड़ 51 लाख के घोटाला भा कि 15 लाख के घोटाला भा। जांच कौनो नहीं हो रही है, कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन आज हम तो कहे थे कि राजनीति में हमारा पूर्व मध्य क्षेत्र शून्य पड़ा है, असहाय पड़ा है। मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार यह दावा वादा करे थी कि हम जीरो टॉलरेंस के काम कर रहे हैं। अधिकारी अफसरन का यह कहा जाता है कि हर हाल में चोर उचक्का और जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं जो नशाखोरी में लिप्त यह व्यवस्था ही ओका पूरी तरह से निस्त नाबूद करे है। लेकिन सवाल तब खड़े होते कि जब भ्रष्टाचार के या खत्म करे के दावा और वादा के बीच में कहो सुलगत एक धुआं दिखाता है और वह धुआं में वह भ्रष्टाचार में लिप्त एक व्यवस्था दिखाती जहां लोगन का न्याय की उम्मीद है। लेकिन वह न्याय अन्याय में तब्दील हो रहा है। सरकार अपन कान बंद कर रही है और सरकार के नुमाइंदा जे कुर्सी में आसीन तो हैं लेकिन वो कुर्सी का सही निभाए नहीं पाए रहे हैं, न्याय नहीं कह रहे हैं और अन्याय के वह प्रतिमूर्ति बन रही है वह कुर्सी। और जब यह सब देख रहे हैं लोग तो ओहिन में से एक शख्स खड़े होते जे ये व्यवस्था पर सवाल खड़े करे लागत है। हमारे साथ विष्णु बहादुर सिंह जी है। पहले तो अपना के बहुत बहुत स्वागत है। अपना एक वरिष्ठ समाज सेवी के साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। अपना के द्वारा सीधी जिला के जो है चौराहट विधानसभा में अपना के निवास है, वहाँ के कुछ ज्वलंत मुद्दा जो है अपना पंचन से साझा करे चाहत है। काहे कि अपना के द्वारा कई एक शिकायत की गए लेकिन एक वक्त बीत गया, वक्त कुछ नहीं बहुत कुछ बीत गया, उसके बाद वो अभी निराकरण नहीं भा। बार बार रिमाइंडर कहे के बाद जब कार्यवाही नहीं भय तो अपना कला कि मीडिया के सामने जनता से यह बात रखी जाए और जनता की अदालत से बड़ी अदालत शायद कौनो अदालत नहीं है। और यह जनता के समक्ष अपना दस्तावेज के साथ सीधी जिला में चल रहे कानून के पंगु व्यवस्था के साथ साथ प्रशासन के पंगुता का दर्शावे वाले कुछ दस्तावेज है और वही में हम पचे आज बातचीत करब। तो पहले तो अपना के बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। और अब यह बात के शुरुआत करे से अपना को बता दी कि 2 प्रमुख मुद्दा हैं जो एक थाना से जुड़ा है और दूसर एक ऐसा भ्रष्टाचार से जुड़ा है कि जहां रोजगार की बात तो सब करत है लेकिन वो रोजगार जे का मिले चाहिए जे पात्र व्यक्ति है वो का एक 420 व्यक्ति फर्जी व्यक्ति व वास्तविक जे का रोजगार मिले चाहिए ओके रोजगार का हथियार लेता है। इन 2 मुद्दा हैं जो बेहद ज्वलंत है। तब क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम करीश तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे आज के यह खास बातचीत जो वास्तव में कानून व्यवस्था के और यह प्रशासनिक व्यवस्था के पोल खोले खातिर काफ़ी है। तो विष्णु बहादुर जी यह जो मुद्दा है अपना के जिनके बारे में अपना आज चर्चा करी लागे, जनता की अदालत में अपन बात रखी लागे, तो का मुद्दा है और का ये मुद्दन में अपना के पहले पीड़ा का ही है बताए। नहीं, पीड़ा आदरणीय तिवारी जी हमका सबसे बड़ी पीड़ा जो है तो यह है कि शासन के तरफ से रोज अखबार में पढ़े के मिलत है, अपना पेंशन के माध्यम से पढ़े के मिलत है, आम जनता के बीच में बात जाती थी कि सरकार पूरी तरह से चाहती कि देश से भ्रष्टाचार प्रदेश से भ्रष्टाचार का हम खत्म कर दें। मुख्यमंत्री जी के बार बार बयान आवत रहा था। हम जो अपने क्षेत्र में देखी थी तो भ्रष्टाचार के इतने बड़े बड़े मुद्दा हैं जो उन शासन के पास पहुंच चुके हैं।
जैसे एक हमारे यहाँ महिला स्व सहायता समूह के टाइम पर हम जब चुनाव लड़े रहें तो अपना पूछे रहें जी तो हम बताए रहे थे कि महिला स्व सहायता समूह के 2006 से 2013 तक के एक फर्जी का बोलत है का समूह के गठन कर जी कोनो आदिवासी महिला के आईडी लगाए के कोनो दूसर ओकर अध्यक्ष बन गए, ऐसने सचिव दूसर बन गए। और 2006 से 2013 के बीच में जब ओकर गाँव के लोग शिकायत की नहीं, शिकायत के जांच तो भय जी, और शिकायत के जांच में जांच भय के बाद ये पावा गा कि समूह के गठन गलत भा है, अवैध तरीके से शासन के धनराशि के खयानत भा है, सब कुछ कार्यवाही भय है। कमिश्नर साहब के यहाँ तक हुआ ओकर अपील चली, आदेश भा के पर FIR की जाए। FIR हो गया, आसों FIR भा अप्रैल के महीना में, मार्च या अप्रैल में। अब FIR भय के बाद और मैया भा कि 1,51,00,000 रुपया समूह के सदस्य आईडी फर्जी कुछ है, और बैंक में जो खाता खोला रहा, जो ने वो पैसा सरकार के आवत रहा, वो तो केहू के नाम आवत रहा। तो जब यहाँ से आदेश भा कि भाई जब यह सब फर्जी भा, बैंक के जांच भय, तो FIR भा। FIR भय के बाद उम्मीद जाग कि हो सकते कि में कार्यवाही हो, और कार्यवाही हुई तो यह तो वसूली हुई शासन के धनराशि के। 420-419 का मुकदमे में लिखा है कि पंजीबद्ध है, आज तक कोनो कार्यवाही नहीं हुई। यह प्रश्न का मध्य प्रदेश के विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं बगल के व्यवहारी वाले शरद कोल जी, हम उनका बहुत धन्यवाद दे चाहते, कम से कम उनका चिंता भय मेरे क्षेत्र के। और विधानसभा में यह प्रश्न पूछें ध्यान आकर्षण के माध्यम से, भाई एक न तो वसूली हो रही है और न तो FIR के बावजूद अपराधियों के खिलाफ कोनो कार्यवाही हो रही है, ऐसे शासन और प्रशासन के छब धूमिल हो रही है। हम पढ़े न उनकर जो ध्यान आकर्षण आवा तो मैं शासन और प्रशासन के 26 शब्द लिखे नहीं कि वो धूमिल हो रही है, लेकिन अब एहू के चिंता नहीं आए, आज तक कोनो कार्यवाही नहीं हुई। अब क्षेत्र ये जाने चाहते कि भाई FIR होगा, हल्ला तो होगा। अब जब कार्यवाही कुछ नहीं हुए तब लोगों के मन में ये प्रश्न होते कि भाई क्या हो रहा है। पता चला कि जो जवाब यहाँ भेजी नहीं विधानसभा के विधायक जी के प्रश्न के बाद, तो FIR में जो जांच भई रही है उसमें 1,51,00,000 समथिंग 66,000-67,000 के घपला के रहा। अब यहाँ से जो जवाब भेजे इन्हें थाना से, पुलिस चौकी खड्डी से, दरोगा साहब SP साहब के माध्यम से, उसमें 15 लाख कुछ रुपये के घपला लिखे हैं कि 15 लाख कुछ के घोटाला भा। अब 1,51,00,000 के घोटाला भा कि 15 लाख के घोटाला भा, जांच कौनो नहीं हो रही है, कार्यवाही कुछ नहीं हो रहा है, कार्यवाही कुछ नहीं हो। ऐसा बहुत FIR नहीं तो निश्चित तौर पर अपना जो कह रहे हैं कि मतलब हाथी के दांत दिखावे के औ खाए के औ कुछ दिखाए रहे हैं, कहे कि जो मैं स्थिति बता रहे हैं कि एक समूह है जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है, FIR तक इन गए, लेकिन आज दिनांक तक वो माँ कोनो में के कार्यवाही नहीं भय, न कोनो गिरफ्तारी भय, न वो पैसा के रिकवरी भय। तो कुल मिला के समझे लायक बात थी कि सरकार अब हर काम सरकारों नहीं कह सके। हमें से कहते कि शिवराज सिंह चौहान जो प्रदेश के मुखिया हैं, वो सरकारी जो अफसरान हैं उनका हुक्म दे सकते हैं, उनका आदेश दे सकते थे कि फला व्यवस्था का दुरुस्त करें, मगर जेका कहा थे ना कि जब जेका व्यवस्था दीन गए, जब बारिन खेत खा रही है तो फिर अब भरोसा के ऊपर। तिवारी जी, हमारा निवेदन यह है, कहा यह है कि सरकार चलावे वाले लोग जी यदि ईमानदार हैं तो प्रशासन का काम की ही नहीं पड़ी, और यदि सरकार में चलावे वाले लोगन की नीयत खराब हुई तो प्रशासन अपने हिसाब से चली। कहाँ न कहाँ प्रदेश सरकार के मुखिया की नीयत पर लोगन का संदेह तो हो रहा है कि भाई कहा तो कुछ हुए, करत कुछ हुए, कोई सुनत नहीं है, तो वजह क्या है? बिल्कुल है भाई, मुखिया का दो चीज होगा, ईमानदार बने पड़ी और समझदार बने पड़ी। ये तो समझदार है तो नियंत्रण करी, ये जो नियंत्रण हो चाहे समूह के बाद ऊपर FIR हम देखे चाहिए दिखाई थे ना, और अपना लगे वो सारे दस्तावेज है जेकर हम अपना बात कह रहे हैं, ओका अपना का हम या FIR है हमारे हाथ में, ओके बारे में हम अपना का बता दी कि यह रामपुर नैकिन थाना अंतर्गत यह FIR है। FIR नंबर है 384, यह 15/5/2022 का FIR दर्ज है 419, 420, 34 धारा के तहत
और अपना परिचय का बता दी कि एम जो FIR है, शिकायत करता है ब्रिजेंद्र कुमार द्विवेदी जी हैं और एमा अभियुक्त के पूरा विवरण दीन गया है जौने माँ पानकली सिंह और संगीता सिंह के नाम यह आरोप सिद्ध के बाद सामने आई है। और हालांकि अभी ये पूरा मामला जांच में है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि एमा जो पैसा है, पैसा के बंदर बांट हो गए, पैसा के जब बंदर बांट भय तो मामला खुला तो FIR भा, FIR के बाद फिर पुनः जांच भय, और जांच के बाद वह धनराशि का जो है बेहद कम कह दीनगा, मतलब जो करोड़न में धनराशि रही वह राशि का 15,16,600 रुपया बना दीनगा। तो मतलब कुल मिला के पहले से कहो न कहो दाल कुछ काला है या फिर पूरी दाल काली है, या तो वक्त के या भविष्य के गर्त में है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यह FIR चीख के कह रही है कि जो दोषी है और आम आदमी के यह जो हित में लागे वाला पैसा है वो पैसा के ज़बरदस्त बंदर बांट भा है। और विष्णु बहादुर सिंह जी हरे जैसा वरिष्ठ समाज सेवी का हम धन्यवाद देते थे कि कम से कम अपना का चिंता है वह व्यवस्था की, वह समाज के जो पैसा जनता के हित में लागे चाहे कर रहा वह कौनो न कौनो पैसा भ्रष्टाचार के वह व्यवस्था में लगा जो विकास के जेकर कौनो ताल्लुकात नहीं है एक दूसरे से। जी एक दूसर यह मेरे से संबंधित एक और मसला है हमारे इलाके में, वो हमारी चिंता के विषय पर कागज तो नहीं लेने आना, वो करीब 1 करोड़ रुपया की जी घोटाला है। समिति प्रबंधक, पूर्व समिति प्रबंधक 2 लोग रहे हैं, तो एक जने 80-90 लाख रुपया के आसपास घपला कहे हैं और एक जने के 10-15 लाख रुपये घपला है। 2020 से FIR है। अच्छा, वो दोनों समिति प्रबंधन, दोनों समिति प्रबंधन के का शुभ नाम है दोनों के? एक करचुली है, एक गया सुकुल के है जी। तो FIR है और FIR के बावजूद आज तक कोनो मेरे की कार्रवाई नहीं है। कुछ ना तो वसूली हो रही है, समिति के पैसा जाम है करोड़ों रुपये, तो वसूली कार्रवाई हो रही है, ना आगे कुछ कार्रवाई हो रही है, ना पुलिस चालान पेश कर रही है, ना कुछ कह रही है। मैंने सुना था वजह का लागत, हमका तो ऐसा लागत है कि बड़ा जबरदस्त राजनीतिक संरक्षण हुई और का वजह है सागा मीति है, हो सकत है। हाँ, हो सकता है। आजकल अब यह मेरे का युग चल रहा है। अब सीधे हमारे सामने की बात तो न हो, पर यदि सब कुछ होत कुन FIR होत किन और अपराधी बच रहा है तो कौन कौन राजनीतिक संरक्षण को कम मिला है, वो उनको तो कह रहा है। आम आदमी के ऊपर तो बहुत जल्दी कार्रवाई हो जाती, वो तो बचते नहीं है। पर जब करोड़न के घपला घोटाला हो जाता है और वहाँ कार्रवाई नहीं हो तो वह देयर इज सम ब्लैक इन द बॉटम, जिसने अपना कहन कुछ न कुछ तो है मामला। निश्चित तौर पर सवाल जब खड़े होते तो जब निरुत्तर हो जाए सरकार, निरुत्तर हो जाए वह व्यवस्था जेकर जिम्मेदारी दीन गई सवालन के जवाब दे खातिर और उस सवालन का हल निकाले खातिर, लेकिन वो गहरी नींद में सो रहे हैं, ऐसे बड़े प्रमाण नहीं आए। ये हम नहीं कही, या वास्तविक हालात कहा थे। और जो में दस्तावेजन के बात अपने दिख रहे हैं ओहू माँ अब कहो न कहो ओहू का लीपा पोती के प्रयास जारी है। तो और कुछ मुद्दा है और मुद्दा है समिति प्रबंधक मेरे यहाँ फर्जी नौकरी कह रहा है, वो भी जानकारी है। भूपेंद्र सिंह है मौरे के यहाँ और इन्हों के तमाम शिकायत किन गए हैं। अब देखिए मैं क्या कार्यवाही थी, शिकायत तो भी लेटेस्ट में है जो मार्कशीट लगी है जी। भूपेंद्र सिंह बघेल समिति प्रबंधक है, खड्डी मझौली में है, खड्डी में है। अच्छा, मौरा के आई मझौली में ही, मझौली में बतौर समिति। लेकिन जो ये मार्कशीट लगाए हैं, 10वीं की मार्कशीट में एनरोलमेंट नंबर कुछ और है, 12वीं की मार्कशीट के एनरोलमेंट नंबर कुछ और है। कंप्यूटर के जो दस्तावेज लगाए हैं कंप्यूटर पास करेंगे तो वहाँ अब देखिए ऐसा नहीं कि शिकायत करे वाले सब जांच कर लेवा करते हैं, तो वो कंप्यूटर सेंटर से जब संबंध बनाई लोग बाग तो वहाँ के प्रिंसिपल कहा थे कि भूपेंद्र सिंह नाव की कोनो लड़का हमारी नंबर में कबो पढ़वे नहीं भाई, जो रोल नंबर की वहाँ मार्कशीट लगी है जी बैंक में नौकरी के दस्तावेज वो कोनो संदीप श्रीवास्तव के लगी है कि वो के नाम मतलब वो नंबर की लगी है, वो नंबर में कोई दूसरा लड़का पास कीने है। ऐसे तरीके से 1995 में 10वीं की मार्कशीट लगी है बोर्ड की, वो हाथे से लिखी लगी है, वो में एनरोलमेंट नंबर कुछ और है
और फिर बरहमा की मार्कशीट लगी है 6 बरिस बाद 2001, वो रेगुलर की। अब वो मऊहरिया है, कहाँ रीवा जिला में हम नहीं दिखे हैं, वो मऊहरिया की मार्कशीट लगी है और माँ भूपेंद्र सिंह लिखा है, पिता के नाम ददन सिंह साफ साफ लिखा है, महतारी उनके नाम उनके कुछ और है, पानकली सिंह है, और माता के नाम किरण सिंह लिखा है। तो संदेह है कि सब फर्जीवाड़ा है और फर्जी नौकरी हो रही है। पढ़े लिखे लड़का अच्छी एजुकेशन के घूम रहे हैं, बाग रहे हैं, उनका क्यों पूछे वाला नहीं है, और फर्जी दस्तावेज जाली सर्टिफिकेट लगा लोग नौकरी कर रहे हैं। तो यह पर जांच हो चाहिए, फर्जी वालन के ऊपर कार्रवाई हो जाए। निश्चित तौर पर हमारे हाथ में दस्तावेजों हैं जेकर हम अपना का कुछ ये फर्जी वाला है दिखावे चाहिए थे। तो दस्तावेज ऐसा है जो जेकर देख के अपना अंदाज़ा, यह हमारे हाथ में वो आवेदन है जो मुख्यमंत्री, सहकारिता मंत्री, संयुक्त कमिश्नर, कलेक्टर, उपायुक्त और मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहकारी केंद्रीय बैंक का दीनगा है, जहां एक व्यक्ति के द्वारा फर्जी तरीके से अपना वचन के आरोप है कि नौकरी की जाल लागी, और आरोप में जो प्रमाण है अपना के लगे, अपना कहब है कि वह व्यक्ति जहां से कंप्यूटर के डिग्री प्राप्त करे हैं वो उनकर न हो बल्कि अन्य कोनो व्यक्ति के आए, कहे कि कॉलेज के द्वारा वह लिखित दीनगा कि छात्र हमारे यहाँ पढ़वे नहीं भा। ओके बाद अपना के लगे ये मार्कशीट ही जौने में इनरोलमेंट नंबर के आधार पर अपना कहल लागे कि 10वीं और 12वीं के इनरोलमेंट नंबर सेम होता है, ऐसा लगता है लेकिन फोटो पर फोटो चिपटाई गई या दोनों के इनरोलमेंट नंबर अलग है, और 10वीं की या अंक सूची 1995 के आए, और कहा यह जान लाग है कि 1995 में यह हाथे से लिखी अंक सूची रही। अब यह अपना दस्तावेज के आधार पर शिकायत करी नहीं है, उस शिकायत हालांकि अब पहुंची है प्रशासन के लगे, तब देखा दिलचस्प हुई। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह उठत है कि जब ये नौकरी में अपन दस्तावेज दे तो का उसका वेरीफाई करे की जिम्मेदारी के करे सरकार के ही कि का उचित व्यक्ति का हम नौकरी में रख रहे हैं, लेकिन उनका ज़रूरत नहीं समझ में आई। कहा थे ना जब जेवा गर्म हो जाए, हाथ गर्म हो जाए तो अन्य चीज़ ठंडी होती तो मन ही ले तो यह हाल है। वो अपना के आरोप यह है कि एम जो फोटो लगाई गई ही 12वीं के मार्कशीट में तो कोनो अन्य व्यक्ति के मार्कशीट में अपन फोटो लगा दी गए, काहे कि माता जी के नाम एमा किरण सिंह लिखा है जबकि उनके माता जी के नाम पानकली सिंह है। तो यह हाल है यह देश का वैसो जो है भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दा में हंगर इंडेक्स में बैंक में टाइम पर नौकरी दीन गए है। अपना तो सीधी जिला के हैं मालूम हो कि जब अध्यक्ष महोदय पूर्व राजबली सिंह जी रहे जेका जो चाहत रहे तो उनमें के नौकरी मिल जात रही, जैसन चाहत रहे तैसन बहुत रहा वह आय भाई चाहे या कौने सन्माई सब वही टाइम के आई नौकरी। चलिए तब वो अपना अंदाजा लगाए सकी थे कि का यह नौकरी सब वही टाइम के भर्ती आई। चलिए अब मुद्दा था ये दोनों जनता की अदालत तक पहुंच चुके हैं और जिम्मेदार तक देखिए गहरी नींद में सो रहे हैं। चाहे आज हर उस सरकारी योजना की बात करी जेका सरकार यह दावा कर रही थी कि हम अंतिम व्यक्ति खातिर बनाई है, लेकिन पहुँचे नहीं और न पहुँचे की वजह से गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। और जो ये खाई बन रही है यह खाई शायद पाटे के व्यवस्था कुछ दिनों बाद सरकार हाथों खड़ा कर ली। विष्णु बहादुर जी यह सब चीज़न का देख के अपना एक राजनीति लंबे अरसे से कह रहे हैं, खूब दिखें बड़े बड़े राजा महाराजाओं दिखें और बड़े बड़े मुख्यमंत्री दिखें, मंत्री दिखें, कहे कि सीधी हुआ धरती है जहां कुंवर अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, मानव संसाधन मंत्री रहे, राज्यपाल रहे, और वह जगह आए जहां पंचायत ग्रामीण विकास मतलब एक मध्य प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे देश हो, दोनों का प्रतिनिधित्व तो सीधी से मिला है। लेकिन जो में स्थिति है वर्तमान में राजनीति कौने ओर जा रही है? तिवारी जी सीधी जिला पूरे प्रदेश का नहीं पूरे देश का नेतृत्व प्रदान की, बड़ा सौभाग्यशाली जिला रहा सीधी रीवा संभाग रविंद्र क्षेत्र। लेकिन आज हम तो कहे थे कि राजनीति में हमारा पूर्व विंध्य क्षेत्र शून्य पड़ा है, असहाय पड़ा है, केव सुने वाला नहीं है, केव देखे वाला नहीं है। कहा थे ना कि पूरी तरह व्यवस्था के माहौल अधिकारी अब दुख होते है कि नहीं? बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। दुख तो ऐसा होते है कि बहुत कष्ट होते हैं। वो हम पंचकुला जिला के निवासी हैं कि जिन्होंने जिला के अपना अपन एक गौरव रहा हो।
और जहाँ अधिकारी अफसर सब बड़े ईमानदार और कर्तव्य कर्मनिष्ठ लोग आवत रहे हुए हैं, तो बड़ा दुर्भाग्य तो है जिला के। अब देखिए आगे का स्थिति परिस्थिति बना थी। चलिए अब थोड़ा एक ठे हम अपना से जल्दी कुछ कहे कि अब वक्त वह कह रहा है कि दर्शकों अब जो है शायद लागत हो कि हर मुद्दा के करीब पहुंच चुके हैं, तो अपना से अब थोड़ा हम ये जाने चाहते कानून व्यवस्था में सीधी का 10 का नंबर दे। एक नंबर न दे। शिक्षा व्यवस्था में कोनो नंबर नहीं। स्वास्थ्य व्यवस्था में कोनो सब नंबर फेल है, न शिक्षा में, न स्वास्थ्य में, न कानून में। कानून व्यवस्था की बात करी थे। हमारे यहाँ एक मर्डर हो गया, एक साधारण आदमी हत्या की नहीं सोई। देवरस गांव है जी। एक साधारण व्यक्ति के साहू आए, बेचारा किसान आदमी है, वो का के रात के बेरहमी के साथ हत्या भय और जुलाई में हत्या भय। और कोनो बहुत बड़ा आदमी न हो कि बड़े षड्यंत्रकारी आए हुए हैं कि कहाँ से दूसरा आए हुए हैं, लेकिन आज तक पुलिस नहीं पकड़ पाई। हर जगह राजनीतिक दखलंदाजी है, हर जगह। चलिए यह कहो न कहो यह बात अपना के एक जिला के गौरव के न हो, वह शून्यता का दर्शावत थी। आखिर एक जिला जौने में लाखन के संख्या में लोग रहते हैं, उनकर बड़ी सरकार से उम्मीद होती, प्रशासन से उम्मीद होती, पुलिस से उम्मीद होती, लेकिन उम्मीदन पर जब पानी फिरत है तो निश्चित तौर पर एक सीधा असर सरकार और व्यवस्था पर पड़ा था। जैसे तौर पर 2023 में चुनाव हैं और चुनावन के मद्देनज़र शायद सरकारन की आँख खुले और व्यवस्था का दुरुस्त करें, नहीं तो आम आदमी जो अपने बेहतरी की तरह सरकार चुनत है, शायद वह अब मतदान केंद्रों तक पहुँचे में ओका कहो न कहो अपने मन के सवालन से उलझेगा पड़ी। तो चलिए आज के ये बातचीत में इतने, फिर कोनो दिन नए शख्सियत और नए शख्स के साथ कोई खास बातचीत, खास मेहमान में आपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।